नमस्कार, खबरें आज तक लाइव न्यूज के लिए धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। कमाल मौला मस्जिद सवे समाप्त। शुक्रवार को नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सवे समाप्त होने पर शहर काजी वकार सादिक ने मीडिया से चर्चा की। धार कमाल मौला मस्जिद का सवे जो 22 मार्च से चल रहा था वो 27 जून को समाप्त हो गया। सवे समाप्त होने के बाद पहला शुक्रवार है। मुस्लिम समाज ने हमेशा की तरह कमाल मौला मस्जिद में नमाज अदा की और शहर में अमन शांति के लिए और अच्छी बारिश के लिए दुआ भी की गई। नमाज के बाद शहर काजी वकार सादिक ने मीडिया से चर्चा की। शहर काजी ने बताया कि हमने पूर्व में जो कहा था हम उस बात पर कायम है। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पुरातत्व विभाग सवे करता तो यकीनन वो बधाई के पात्र थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया गया। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इमारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इमारत काजी जी सर्वे समाप्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल फिर भी एएसआई की टीम अभी काम कर रही है। क्या कहेंगे इन ऑल इस सर्वे को लेकर? इस सर्वे को लेकर जो हमने पूर्व में कहा था वही बातें हमारी कायम हैं। सर्वे हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से करते तो बिल्कुल यकीनन बधाई के पात्र थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका खुला उल्लंघन किया गया सर्वे टीम के द्वारा यहाँ पर। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्होंने नुकसान किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको कोई भी उत्खनन करना हो तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी। हमारे को खबर लगी कि इन्होंने उनसे भी परमिशन नहीं लगी है। एक ये बड़े कारण हैं। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है, जो कमरा है और जिस कमरे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकलना या और किसी तरह का स्तंभ वगैरह निकलने का जो बताया जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया उसमें कि 1997 में हमने ये कमरा खाली कर दिया गया था। 97 के बाद इनके पास था और 2023 में यहाँ पर मूर्ति की एक घटना हुई कि कोई रात में चोरी छुपे मूर्ति रख के चले गया। ऐसी घटनाएं यहाँ पर आम लोग करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं जिससे इनका अधिकार हो जाए। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पूरा कमरे का फर्श साबुत था, मात्र एक फर्श निकाला गया, एक टुकड़ा निकाला गया और इसी के नीचे से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ निकालना बता दी गई और उसी के साथ वहाँ से प्लास्टिक के गिलास, डिस्पोजल और प्लास्टिक के चम्मच भी निकलना वहाँ से बताया गया। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शंका करता है कि किसी तरह सारी लोगों की मिलीभगत से यहाँ पर चीज़ें ला के रख दी गई और इसी को निकालना बता दिया गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 1700 के करीब यहाँ पर स्तंभ और विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेंगी। तो आप लोग भी शहर के लोग हो, आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर एक लावारिस खाना पड़ा हुआ है। जगह मुसलमानों की है लेकिन लावारिस खाना बना गया, मुसलमानों को कुछ करने नहीं दिया जाता। हमारे रिकॉर्ड पे है मस्जिद बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है ये। और ये बात भी है कि यहाँ पर एक वक्त में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय भी रहा चुका है। आसपास जीराबाद से लगाकर बेटमा और आसपास के जितने भी विभिन्न प्रकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खुदाई हुई है, सारा मटेरियल लाकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहीं पर डंप किया है। और इसका एक सबूत ये है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है, जिसमें 1998 में हाई कोर्ट में ये लिख कर दिया कि यहाँ पर यूज्ड एंड अनयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो अनयूज्ड मटेरियल में तो कुछ भी निकलता था। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा है, किसी भी तरह का पूरी इमारत के अंदर से कुछ भी चीज़ नहीं निकली। कमरा था, अगर उसमें निकलना बताया गया तो ये बात भी मैं आपको एक बता दूं कि जो 150-200 साल पुराने यहाँ पर कमरे बने हुए थे, जो ओटले बने हुए थे, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। अब बताइए रिमूव करने की इनको क्या ज़रूरत थी? और जब रिमूव करा तो ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, आप पूछ लेना कि उसमें से शराब की बोतलें निकली और वो शराब की बोतलें 1996 की थी। उस होटल के अंदर 1996 की बोतलें शराब की किसने रखी? यहाँ तो कोई मुस्लिम चौकीदार रहता नहीं है। जो शराब की बोतलें रख सकते हैं तो वो कुछ भी रख सकते हैं, हमारा सीधा है। दूसरी बात ये कि हम जो ये कहना चाहते थे कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक स्वतंत्र संस्था है। इस पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अगर ये स्वतंत्र संस्था है, क्या ऑक्यूपेशन संस्था है? यहाँ पर कब्जा करने आई है। अगर ये बगीचे का निर्माण कर रहे हैं तो ज़मीन तो हमारी है, हमारे से तो परमिशन लेना चाहिए। खसरा खाता खतौनी पूरे बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम की है और ये बिला वजह का मस्जिद में ऑक्यूपेशन क्यों कर रखा है इन्होंने? सारे स्तंभ वगैरह ये वगैरह लेके पूरी एक साइड की, पश्चिम साइड की पूरी, दक्षिण साइड की पूरी जगहों पर उन्होंने रख दिया, जिससे नमाज़ पढ़ने से मुसलमान वहाँ पर वंचित हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि आपने जो सर्वे करा वो एक कानूनी मसला है, हम उसको देखेंगे ज़रूर, कोर्ट में भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे। हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाया है और शिकायत भी करी है
और इनसे RTI मांगी। इन्होंने RTI में भी बोला कि हाँ हमने उत्खनन किया है। और हम ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद में हमको नमाज़ पढ़ने की तकलीफ़ हो रही है। आपने ये जो विभिन्न प्रकार का स्तंभ वगैरह और जो मलबा अंदर लेफ़्ट साइड में रख छोड़ा है, आप उनको कृपया करके अपने साथ ले जाइए। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये रूल्स है कि अगर कहीं से कोई चीज़ निकलती है तो उसको संग्रहालय में ही रखा जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपके अधीन हैं, आप देखभाल करते हैं, तो पूरा मुस्लिम समाज आपसे अपील करता है कि आपने ये जो अटाला करा है यहाँ पर आसपास पूरा, और हमारे को जो नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं है, स्पेस ख़त्म कर दिया है, आप वो समाप्त कीजिए। और मैं धार के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि सबने बहुत ही संयम से काम लिया, सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी। और ख़ासकर मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया और किसी भी मीडिया ने जूरी बनने की कोशिश नहीं करी, एक दो को छोड़ के। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों।